हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की मूवी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इसे देखते हो आपने पलक झपक दी तो फिर आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी। लेकिन ये वीडियो गारंटेड समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बिना पलक झपकाए देखी है मूवी। सो मूवी का नाम है कोहेरेंस। और कब आई, किसने डायरेक्ट की, इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सीधा चलते स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में एमिली को दिखाते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड केविन से बात कर रही थी। बात करते करते ही अचानक इसके फ़ोन की स्क्रीन चटक गई। इसे लगा कि जो कॉमेट यानी कि धूमकेतु आज इनके शहर से होकर गुजरने वाला है ये उसी का साइड इफेक्ट है। अब ये माइक और उसकी बीवी ली के घर आ गई। यहाँ पर टोटल 8 दोस्त इकट्ठे होने वाले हैं जिनमें से 4 हमने देख लिए। एमिली जो कि मेन है और उसका बंदा केविन, और ये घर है माइक और उसकी बीवी ली का। तो यहाँ पर आमिर लॉरी को लेकर आने वाला है जिससे एमिली थोड़ी अपसेट हो गई क्योंकि लॉरी केविन की एक्स थी। सो आमिर और लॉरी हो गए और फिर ह्यूज और उसकी बीवी बैथ ने एक फ्लावर बास उठा के ली से पूछा कि ये तुमने कहाँ से लिया। इस सीन को याद रखना। तो ये 8 दोस्त आज हम मिलने आए हैं। ये लोग साथ में डिनर करते हुए कोमेट के बारे में बात करने लगे। तभी एमिली ने उन्हें बताया कि ऐसा ही कोमेट आज से लगभग 100 साल पहले आया था और जैसे ही वो कोमेट शहर से गुजरा वैसे ही वहाँ के लोग अजीब तरीके से बिहेव करने लगे। एक औरत ने तो पुलिस बुला ली, वो भी इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि जो आदमी उसके साथ रह रहा है वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि कोई और है। पुलिस ने जब उस आदमी की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया तो वो उसका हस्बैंड ही था, लेकिन लेडी ने बताया कि वो कल रात ही अपने हस्बैंड को मार चुकी है। तो ये आदमी उसका हस्बैंड कैसे हो सकता है। सबने एमिली की इस कहानी को मजाक में लिया और तभी ह्यू का फोन भी चटक गया, ठीक वैसे ही जैसे एमिली का चटक गया था। फिर लाइट चली गई। वे लोग कैंडल जलाकर डिनर करने लगे और तभी माइक ब्लू स्टिक्स ले आया। उन्होंने बाहर जाके देखा तो पूरे मोहल्ले की लाइट्स जा रखी थी सिवाय एक घर को छोड़ के जो कि उनसे 2 ब्लॉक्स दूर था। और तभी कॉमेट उनके सामने से गुजर गया। उन्होंने अंदर आकर देखा तो एक ग्लास टूटा हुआ था। और फिर ह्यू ने बताया कि उसका भाई फिजिसिस्ट है जिसने ह्यू से कहा था कि आज रात अगर कुछ भी अजीब चीज़ हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। लेकिन किसी के भी फ़ोन काम नहीं कर रहे थे और ना ही लैंडलाइंस। ह्यू के भाई ने एक बात और कही थी कि घर के अंदर ही रहना, और साथ में उसने ये भी कहा था कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहना। तो ह्यू ने फैसला किया कि वो 2 ब्लॉक दूर उस घर में जाएगा जहाँ लाइट जल रही थी और उनके फ़ोन से अपने भाई को फ़ोन करेगा। ह्यू के साथ आमिर भी चला गया। उन्हें वहाँ जाने और वहाँ से वापस आने में टोटल 10 मिनट लगने वाले थे, लेकिन उन्हें गए हुए 20 मिनट हो गए, जिससे ह्यू की बीवी बैथ उसकी चिंता करने लगी। तभी कोई ज़ोर ज़ोर से उनकी खिड़की दरवाजे बजाने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और फिर माइक ने जनरेटर चालू कर दिया जिससे लाइट आ गई। ठीक उसी वक्त ह्यू और आमिर भी वापस आ गए। ह्यू के सर पर चोट लगी हुई थी और वे दोनों काफ़ी घबराए हुए भी थे। आमिर के हाथ में एक मेटल बॉक्स था जिसके अंदर एक टेबल टेनिस और उन सब की फ़ोटोज़ थी जिनके पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अभी आपको नहीं आ रहा। तब ग्रुप के लोगों ने ह्यू को फोर्स किया कि वो बताए कि उसने वहाँ पे क्या देखा। फिर ह्यू ने बताया कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ 8 लोगों का डिनर सेट लगा हुआ था और वो 8 लोग और कोई नहीं बल्कि वे सभी थे। किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। ह्यू ने ये भी बताया कि उसने पड़ोसियों के घर के खिड़की दरवाजे बजाए लेकिन कोई बाहर नहीं आया। हालांकि सेम खिड़की दरवाजे इनके भी बजे थे जब ह्यू और आमिर बाहर गए थे। तो अब ह्यू अपने भाई को कांटेक्ट करना चाहता था क्योंकि उसका भाई इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। इसलिए ह्यू ने एक नोट लिखा कि हमें थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन इस्तेमाल करने दीजिए। और उसी वक्त घर के बाहर से कुछ आवाज़ आई जो ह्यू इस वक्त लिख रहा था। अब हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 ब्लॉक दूर जो घर है वो कोई दूसरा घर नहीं बल्कि इन्हीं का घर है, और वहाँ पे जो लोग हैं वे कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ये भी हमें आगे पता चलेगा। तो अब केविन, एमिली, माइक और लॉरी ब्लू स्टिक्स लेकर बाहर जाते हैं और बाहर उन्हें ना तो कोई घर दिखता और ना ही व्हीकल्स। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें दूसरा घर दिखता है जिसे देखकर माइक कहता है कि ये तो मेरा ही घर है। वो घर में झांक झांक कर देखने लगा लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। और वहाँ से वापस आते हुए उन्हें अपने जैसे ही 4 लोग दिखते हैं जिनके हाथ में रेड स्टिक्स थी। वे सब सेम थे, बस उनके बीच में स्टिक्स के कलर का डिफरेंस था। एक दूसरे से डरकर वे अपने अपने घर की तरफ भागने लगे। इन चारों की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। तभी एमिली ने कोई बुक मांगी जो कॉमेट के बारे में बताती हो। ह्यू के पास उसके भाई की किताब थी
लेकिन वो कार में रखी हुई थी। वो उस किताब को लेकर वापस आया और फिर उन्हें पता चला कि कॉमेट से एक और पैरेलल रियलिटी बन गई है, लेकिन उस रियलिटी का टाइम इनके टाइम से थोड़ा आगे है। तभी जब ह्यू मैसेज लिख रहा था तब तक तो दूसरी रियलिटी वाला ह्यू मैसेज छोड़ के भी चला गया था। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एक ही ऑल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मल्टीपल रियलिटीज़ बन चुकी हो, जिसका मतलब है कि इनके जैसे हज़ारों लोग यहाँ आसपास घूम रहे होंगे और इन्हें पता भी नहीं। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हकीकत में यहाँ क्या चल रहा है ये तो एंड में ही पता चलेगा। तो यहाँ तक समझ आ रहा है मामला तो वीडियो को लाइक करो। अब इन्होंने सोचा कि इनके पास क्वांटम फिजिक्स वाली बुक है, लेकिन दूसरी रियलिटी के लोगों के पास अभी तक वो बुक नहीं होगी। तो अगर ये उनकी कार में से वो बुक चुरा ले तो उन्हें इस जगह की सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा और ना ही इन्हें फिर कोई खतरा होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि उनके जैसे और लोग भी एग्जिस्ट करते हैं तो क्या पता वे इन पे हमला कर दे। इसी बीच माइक केविन से धीरे से कहता है कि मैं उस घर के माइक को ब्लैकमेल करूंगा, क्योंकि 12 साल पहले माइक बेथ के साथ रिलेशनशिप में था और वे दोनों फिजिकल भी हुए थे। ये बात ह्यू को आज तक पता नहीं चली थी और इसी डर से दूसरी रियलिटी का माइक उन्हें वो बुक खुद ही दे देगा। इसके बाद हम ह्यू और आमिर को देखते हैं जिनके पास रेड स्टिक थी, लेकिन ये सब तो ब्लू स्टिक्स यूज कर रहे थे। इसका मतलब ये इस रियलिटी के आमिर और ह्यू नहीं है, बल्कि जब असली वाले आमिर और ह्यू बाहर गए थे तो वो किसी और रियलिटी में पहुंच गए और दूसरी रियलिटी के आमिर और ह्यू यहाँ पर आ गए। अब ये बुक और बॉक्स लेकर यहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ किचन में बेथ ली से उसके फ्लावर बास के बारे में पूछती है, जो वो पहले भी पूछ चुकी थी। ये देखकर एमिली को समझ आ गया कि वो गलत घर में है। जब माइक, एमिली, केविन और लॉरी बाहर गए थे तो वो वापस अपने घर में नहीं बल्कि किसी दूसरी रियलिटी के घर में पहुंच गए। कहने का मतलब है कि ये चारों और ह्यू और आमिर दूसरी रियलिटी से आए हैं और जो असली वाले थे वे किसी दूसरी रियलिटी में पहुंच गए। यहाँ सिर्फ ली और बेथ थे जो सभी रियलिटीज के अंदर सही घर में थे, क्योंकि वे कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। इसके बाद किसी ने ह्यू की कार का ग्लास तोड़ दिया और फिर जब सब बाहर जाकर देखने लगे तो उसी वक्त एमिली अपनी गाड़ी में जाती है जहाँ केविन की दी हुई रिंग रखी हुई थी। एमिली ने वो रिंग पहन ली और फिर उसे वहाँ पे केविन दिखा जो कुछ अलग सा लग रहा था। असल में केविन और एमिली दोनों समझ गए कि वे दोनों अलग अलग रियलिटीज से है, इसलिए केविन अपने रास्ते चला गया और एमिली अपने। यहाँ पर घर की लाइट वापस चली जाती है और तभी आमिर और ह्यू वापस आ गए और उन्हें बताने लगे कि उन्होंने उनके जैसे दिखने वाले लोगों को देखा। ये बात वे लोग पहले ही बता चुके थे, जिसका मतलब है कि ये वाला आमिर और ह्यू किसी दूसरी रियलिटी से यहाँ पर आए हैं। अब सबको पता है कि सब लोग अलग अलग रियलिटीज से आए हैं, इसलिए उन्होंने सबकी फोटो पर ब्लू मार्कर से एक नंबर लिख दिया, जो नंबर उन्होंने डाइस की मदद से रैंडमली चुना था, और उन्होंने उन फोटोज को वैसे ही बॉक्स में रख दिया जैसा बॉक्स आमिर और ह्यू शुरू में लाए थे। इसका मतलब जो काम ये अब कर रहे हैं वो काम दूसरी रियलिटी के लोग इतनी देर पहले कर चुके। अगर इनमें से कोई गुम गया तो वो बॉक्स खोलकर चेक कर सकता है कि वो सही घर में है या नहीं, क्योंकि रैंडमली जनरेट किए नंबर दूसरी रियलिटीज में भी सेम नहीं हो सकते। तभी दरवाजे पे कोई चिट्ठी फेंक के भाग गया। ये वही चिट्ठी थी जो माइक दूसरी रियलिटी के माइक को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन दूसरी रियलिटी वाले इनसे 4 कदम आगे है। वे ये कॉम पहली कर गए। चिट्ठी पढ़ने के बाद ह्यू ने माइक की फिटनेस बना दी और फिर सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि वे सब दूसरी रियलिटीज से आके यहाँ पर मिक्सअप हो गए थे। ओरिजिनली इस घर से सिर्फ ली और बेथ बिलोंग करते थे। इसी बीच एमिली यहाँ से निकल गई और वो दूसरी रियलिटीज के घरों को देखने लगी, जिनमें से किसी में तो लड़ाई हो रही थी, किसी में उससे भी बुरा। लेकिन कई सारे घर देखने के बाद उसे एक ऐसा घर मिल गया जहाँ सब लोग बेहद खुश लग रहे थे और वहाँ एमिली और केविन भी काफ़ी रोमांटिक कपल लग रहे थे। इसलिए एमिली ने फैसला किया कि वो इसी रियलिटी में रहेगी। ये करने के लिए उसने ह्यू की कार का शीशा चटकाया और उसे पता था कि एमिली अपनी कार में आकर रिंग पहनेगी, इसलिए उसने एमिली को वहीं दबोच लिया और फिर उसकी जगह लेकर घर में आ गई। फिर जैसे ही सब लोग कॉमेट को देखने के लिए बाहर गए, तभी इस रियलिटी वाली एमी जो बाहर पिटी थी अंदर आ गई, जिसे रियल एमिली ने देख लिया और फिर रियल एमिली ने उसके सर पर मार के उसे बाथटब में डाल दिया। लेकिन इसी बीच उसकी रिंग गिर जाती है, इसलिए उसने दूसरी एमिली की रिंग पहन ली और उसकी रिंग वहीं बाथरूम फ्लोर पर रह गई। फिर जब वो बाहर आई तो कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो गई।
अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने बाथरूम में जाके देखा कि दूसरी एमिली वहाँ पे है या नहीं, लेकिन बाथरूम में कोई नहीं था। फिर वो बाहर आई और उसने ह्यू की गाड़ी देखी जिसका शीशा टूटा हुआ था और कार में क्वांटम फिजिक्स वाली बुक भी रखी हुई थी, जिसका मतलब ये है कि इस रियलिटी के लोगों को मल्टीपल रियलिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर वहाँ पर केविन आ गया और उसने एमिली को उसकी रिंग दी जो कि एमिली ने पहले से ही पहन रखी थी। तभी केविन के पास एक कॉल आया जो किसी और का नहीं बल्कि इसी रियलिटी वाली एमिली का था। और फिर केविन रियल एमिली को देखता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब इस रियलिटी में 2 एमिली हो गई, एक तो ये रियल वाली जिसे मूवी की शुरुआत से ही दिखाया गया है और एक दूसरी वाली जिसे इसने जख्मी करके बाथटब में डाल दिया था। अक्सर मूवीज में ऐसे दिखाया जाता है कि एक इवेंट के खत्म होने के बाद उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें गायब हो जाती है, लेकिन रियल एमिली की अंगूठी यही थी। इसका मतलब वो इस रियलिटी का परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी ये माइंड ब्लोइंग मूवी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताओ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्या पता इसी बहाने वे बारबी देखने से बच जाए। और भाई इस वीक ओपनहाइमर भी आई है, तगड़ा मास्टरपीस है। आप कवि की कविता की तरह उसे महसूस तो कर सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते, बिना एक्सप्लेनेशन के तो नहीं। खैर उसे भी लाऊंगा जल्दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।